अहंकार क्या है? अगर इसको अच्छे से समझना चाहोगे तो आप इससे बाहर आ सकते हो, क्योंकि अहंकार एक व्याख्या है विशेष किस्म के शब्दों और विचारों के द्वारा स्थापित एक मान्यता है अहंकार, और कुछ है नहीं। यथार्थ में कुछ अहंकार होता नहीं है। कैसे होता है? मानी हुई बातों से होता है, बनता है। शब्दों के जाल द्वारा निर्मित होता है। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें निर्मित हो जाती हैं विचारों, मान्यताओं और शब्दों के द्वारा, व्याख्या के द्वारा। चीज़ सत्य स्थापित हो जाती है, मगर वास्तविक नहीं स्थापित होती। एक झूठ के रूप में उसका निर्माण हो जाता। जैसे अगर आप मानते हो भूत प्रेत है, उस पर विश्वास करते हो, और आपके परिवार और समाज में इस किस्म की धारणा है, तो आप उन विचारों और उन सिद्धांतों और मान्यताओं के द्वारा एक भूत का निर्माण कर दोगे। आप बोलोगे कि भूत है, भूत होता है, और भूत हो जाएगा। वास्तविक रूप से नहीं होगा, क्योंकि उसका निर्माण आपने मान्यताओं से किया था। इसीलिए वो भूत भी मान्यताओं द्वारा निर्मित हुआ भूत होगा। आपने किस किस्म का शब्द, विचार और भाव के द्वारा भूत को माना था, उस किस्म का भूत प्रकट हो जाएगा, और वो भूत आपको प्रभावित भी करेगा, आपके शरीर के भीतर चढ़ जाएगा। यहाँ तक हो सकता। मगर वो भूत था क्या? आपने कुछ शब्दों के द्वारा जोड़ जाड़ के जो मान्यता बनाई थी, उससे निर्मित हुआ था। दूसरा कोई आदमी जो भूत प्रेत नहीं होता है, इस किस्म का मान्यता और विचार के द्वारा उसको इनकार करेगा, तो उसको भूत दिखाई नहीं पड़ेगा, और उसके भीतर भूत नहीं घुस सकेगा। आप देखें, भूत को मानने वाले जो होते हैं, उनके भीतर भूत चढ़ जाता है, मगर जो नहीं मानते इस बात को, उसके भीतर भूत नहीं चढ़ता। अगर भूत होता और आदमियों के शरीर के भीतर चढ़ पाता, तो सभी के शरीर के अंदर वो चढ़ना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं। जो नास्तिक होता है या जो भूत प्रेत को अंधविश्वास मानता है, उसके अंदर भूत का प्रवेश नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि उसने भूत का कोई व्याख्या नहीं किया, मान्यताओं द्वारा किसी चीज़ को स्थापित नहीं किया, बल्कि इनकार किया, तो इसलिए नहीं हुआ। तो बात इसमें हम ये समझ रहे हैं कि विचारों के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा हम जो मानते हैं वो चीज़ हो जाती है, मगर उसका होना वास्तविक नहीं होता। उसका होना एक काल्पनिक होता। काल्पनिक रूप से भी आप उसको निर्माण कर देते। जैसे किसी ने अगर अच्छे से कल्पना किया हो बहुत बार कि भगवान होते हैं और दिखाई पड़ते हैं और इस किस्म के होते हैं, तो जब किसी भी बार वो अपने भीतर उस किस्म का देवता व भगवान
देखता है, विचारों के द्वारा इस किस्म का होना भी प्रकट हो जाता, मगर वो विचार का होना ही है एक किस्म से। वो विचार का होना इस किस्म से प्रकट हुआ कि जैसे वो सत्य हो। विचार जो दृश्य भी दिखाई पड़ेगा, वो दृश्य भी विचार के द्वारा ही निर्मित हुआ दृश्य होगा। आपने आंख बंद के किसी भगवान को देख लिया जिसका कोई आकार हो, दृश्य के रूप में अगर दिखाई पड़ रहा है, तो वो दृश्य के रूप में देखना वो भी विचार की ही क्षमता है। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में वास्तविक चीज़ तो होती नहीं है। उधर क्या होता है, एक स्वप्न चल रहा होता है, एक थॉट चल रहा होता है, एक विचार चल रहा होता है आदमी के शरीर पे। जब बिस्तरा पे लेटा हुआ सोता हुआ आदमी को आप बाहर से देखें तो क्या हो रहा है उसके भीतर? वो कहीं जा नहीं रहा है, एक ही जगह पर लेटा है खाट पे, तो आंख बंद किया हुआ है और कान भी उसका बंद है, सुन नहीं रहा है। वो तो अपनी जगह पर है सोया हुआ, मगर वो सोया हुआ आदमी दृश्य के जगत में पहुंच सकता है, स्वप्न में आवाज़ों की दुनिया में पहुंच सकता है। वो आदमी को देखेगा, एक संसार में वो चला जाएगा, संसार ही निर्माण हो जाएगा स्वप्न में। मगर जो स्वप्न का संसार है वो वास्तविक नहीं है, मगर फिर भी वो है। मगर किस किस्म का उसका होना है कि विचारों द्वारा, कल्पना के द्वारा अनुमानित किया हुआ एक संसार। तो शब्दों के खेल द्वारा भी एक संसार निर्माण हो जाता है, इसलिए उसी को मिथ्या बोला। हमारे पूर्वी अध्यात्म में संसार को मिथ्या बोला है। तो मिथ्या का यही मतलब है, जो सच में नहीं है मगर जिसको हमने मान्यता और कल्पना के द्वारा उसको खड़ा किया है, और विचार के स्तर में वो सत्य है, कल्पना के स्तर में वो सत्य है, मगर वास्तविक यथार्थ के रूप में वो सत्य नहीं है। तो इस चीज़ को बोला गया मिथ्या। तो ये मिथ्या है संसार, और ये अहंकार भी मिथ्या है। ये अहंकार क्या है? ये भी जैसे भूत है इसी तरह ये भी है। इसका भी विचारों के द्वारा निर्माण हो गया और मैं के रूप में इसका अनुभव हो रहा है हमको, आपको। आप देखें, मैं के रूप में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है आपको, अपने होने का जो एहसास हो रहा है, जो कुछ भी, वो सभी कुछ अहंकार है, वो सभी कुछ संसार है, वही है संसार। तो उसका निर्माण कैसे हुआ, उस मैं का कैसे निर्माण हुआ कि हमने मान लिया कि मैं कुछ हूँ, कुछ मैं अलग हूँ, कुछ मैं भिन्न हूँ। जैसे कि और ये दुनिया जो है वो अलग है, मैं इस किस्म का मैं हूँ अलग, कि इससे मैं दूर चला जाऊँ तो भी मैं हो सकता हूँ। इस किस्म का हमने मैं मान लिया। मगर हमारे शरीर को अगर इस पृथ्वी से बाहर किया तो ये शरीर बच नहीं सकेगा, क्योंकि इसको बचने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको जल चाहिए, अन्न चाहिए, और ये सब पृथ्वी में जो कुछ भी है, पेड़ पशु पंछी सभी कुछ इसी से द्वारा मेरा शरीर भी निर्माण हुआ है। तो मैं तो भिन्न हूँ नहीं इसमें, मगर हमने मान्यताओं द्वारा मैं कुछ भिन्न हूँ इसको मानते आए हैं। ये मानने के लिए हम बाध्य भी हो गए समाज के द्वारा, क्योंकि समाज में सभी लोग अपने को मैं मानते हैं, और वो मैं मानना इतना आवश्यक है। अगर नहीं मानोगे तो आप लूट जाओगे संसार में। तो संसार में आगे बढ़ने के लिए
मैं का केंद्र बहुत तेज होना चाहिए। जितना तेज होगा उतना वो आगे बढ़ेगा। जितना अपने को मैं मानेगा उतना वो धन कमाएगा, उतना वो प्रतिष्ठा कमाएगा, उतना, क्योंकि वो चालाकी करेगा ना अपने को खुश करने के लिए, अपने लिए ही वो प्रयास करेगा और सभी प्रयास उसको एक ही पावर एक ही जगह जाएगा तो वो निर्माण कर जाएगा। तो मैं का होना बाध्यता भी हो गया। तो इसी तरह हमने मानते आए हैं कि मैं कुछ हूँ, है ना। और कुछ हूँ जब बोलते हैं कुछ हूँ तो भीतर पाते तो नहीं है कुछ हूँ। तो हम क्या पाते हैं अपने आसपास? अपने शरीर को पाते हैं, है ना। हाँ, ये बात समझ लें। हम अपने आसपास जब जाते हैं मैं कौन हूँ, मैं हूँ तो हमने बोल दिया समाज के कारण। अब हमने किसको कहा मैं हूँ, कहाँ पर है वो, उसको ढूंढेंगे तो आप किस ऐसा कोई केंद्र नहीं पाओगे जो मैं के रूप से दिखाई पड़ेगा। आपको ये शरीर का अनुभव होगा। इसी को आप मैं बोल सकते हैं किसी, क्योंकि इसी के ऊपर आपका अधिकार है। इस शरीर को आप चाहे तो बैठा सकते हैं, चाहे तो इसको चला सकते हैं, जो कुछ भी खेल सकते हैं आप इस शरीर में। तो इसीलिए ये शरीर आपका हो गया और दूसरे इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो अपना शरीर संभालेगा। तो इसीलिए हमने इस शरीर को मैं हूँ मान लिया। तो ये मान्यता स्थापित हो गई और सच का, मिथ्या सच का अनुभव हो गया कि मैं कुछ हूँ। और जब मैं बोलेंगे तो फिर शरीर अनुभव में आएगा और शरीर की पीड़ा, दुख, दर्द, परेशानी है जो है वो अनुभव आ जाएगी। और फिर हम यही दुख, दर्द, पीड़ा ही हो जाएंगे, एक स्वप्न की दुनिया में चले जाएंगे। जैसे रात सोते वक्त भी हम क्यों उसी संसार में पीड़ित हो जाते हैं? हमको पता क्यों नहीं होता कि ये स्वप्न है, इसमें मैं पीड़ित क्यों बनूं? मैं खेल खेल लूँ और मेरा सत्य तो दूसरा है। जब मैं सुबह जगूंगा फिर मेरा सत्य होगा। तो अभी रात में जो होगा ये तो स्वप्न होगा। तो मैं क्यों पीड़ित बनूं? ये सोच के वो रात में नहीं सोएगा। अगर ये सोचेगा तो उसको स्वप्न नहीं दिखाई पड़ेगा, वो जग गया। मगर स्वप्न में सच क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि स्वप्न में जो मैं है वो एक दूसरे किस्म की मान्यताओं द्वारा बना मैं है। तो इसीलिए जागृत वाले मैं का उस मैं में हस्तक्षेप नहीं होता। तो इसलिए वो मैं अपने को खुद एक मैं बना लेता है विचारों के द्वारा, और उसको सभी कुछ सत्य मालूम पड़ जाता। फिर तो इस किस्म की मानी हुई बात है और हमने मान लिया तो मान्यताओं के रूप में एक सत्य अनुभव हो गया। मैं का अहंकार वही है और ये अहंकार झूठ है और ये संसार भी यही है, पीड़ा भी यही है। तो इसी से छुटकारा होना है। अध्यात्म इसी के लिए है। तो क्यों पहले जाने कि ये अहंकार गलत है या क्यों इससे ठीक है विचार के रूप में भी सच तो हुआ तो उसको होने दो, तो क्यों उसको बदले, ये प्रश्न उठ सकेगा। तो इसमें ये बात है कि ये अहंकार है मगर ये होने के कारण ये खुद ही पीड़ित है ना। अगर ये अहंकार खुद पीड़ित नहीं होता तो हम इससे बाहर आने की बात नहीं करते। मगर ये अहंकार होने के कारण पीड़ा होता है ना। और पीड़ा होना और नरक जैसे जीवन में जीना, वो जीना तो कुछ असली जीना है नहीं। तो इसीलिए पीड़ा है तो ये झूठ है, बंधन है तो ये झूठ है, होना नहीं चाहिए बंधन। तो बंधन कब नहीं होगा? जब अहंकार नहीं होगा। जितना भी दुख है अहंकार को ही है, बंधन है अहंकार को ही है, दुख होता है अहंकार को होता है।
दो आदमी हैं, एक आदमी उसी बात से कम दुखी होगा, एक बहुत दुखी हो जाएगा। जैसे दोनों एग्ज़ाम में फेल हो गए, एक ने मान लिया कोई बात नहीं, फेल हो गया तो क्या हुआ, तो दूसरे आदमी ने इस तरह मान लिया कि मैं फेल हो गया, मुझको तो पास होना था, तो परेशान हो गया और सुसाइड भी कर सकता है, वो इतना भी दुखी हो सकता है। तो अहंकार, एक ही घटना घटी थी मगर दो अहंकार दो किस्म से पीड़ित हुए। एक ज़्यादा ही पीड़ित हो गया, अपने को ही नष्ट कर दिया, एक उतना पीड़ित नहीं हुआ। इसीलिए ये पीड़ा किसको होती? अहंकार को होती। और कितनी मात्रा में पीड़ा होती है, वो कितनी मात्रा में अहंकार है उसी हिसाब से होगा। अगर बड़ा अहंकार है तो आपको बड़ा पीड़ा का अनुभव होगा, चोट का अनुभव होगा। छोटा अहंकार है, छोटा चोट का अनुभव होगा। जैसे कोई एक मंत्री और आप कहीं पर चले, तो किसी एक आदमी ने रास्ते पे तुम दोनों को ही बोल दिया, ए मूर्ख किधर जा रहे हो, तो आपको उतना नहीं पीड़ा होगा जितना मंत्री का होगा, क्योंकि मंत्री को उसने मूर्ख बोल दिया और मंत्री ने अपने को बहुत बड़ा माना था, बहुत बड़ा मैं बनाया था अपने भीतर उसको, तो इसलिए उसको ज़्यादा चोट पहुंची। तो अहंकार को ही पीड़ा होता है, जीवन में पीड़ा नहीं होता। मैं है, उसी मैं को पीड़ा होता, और अगर वो मैं नहीं है तो उसको पीड़ा ही नहीं होगा। ये बहुत अद्भुत बात है। आपने सुना होगा, जैसे बुद्ध है, बुद्ध भी ऐसे चलते हैं, कोई रास्ते पे मिल जाता है और थूक देता है उनको, मगर बुद्ध का अंदर का मैं को कुछ पीड़ा नहीं होता, वो हंसते हैं और उसके प्रति करुणा के भाव से भरते। वो ये सोचते हैं कि ये बेचारा कितने अज्ञान में है कि ये थूक रहा है मुझे देख के, तो उनके लिए उसका थूकना पीड़ित करने का विषय है ही नहीं, बल्कि करुणा करने का विषय है। मगर किसी मंत्री को उसने थूक दिया होगा तो वो तो गोली से उड़ा देगा उसको, तो उतना उसको चोट पहुंचेगा। तो अगर मैं नहीं होगा तो पीड़ा, दुख, कष्ट कुछ भी नहीं होगा। आप करुणा भाव से भर जाओगे, दया के भाव से भर जाओगे, जैसे बुद्ध भर रहे। गाली देने वाले पर भी खुश हो रहे हैं। तो निरअहंकार होना, इतना सत्य को जानना है, इतना ज्ञान को जानना है, इतना बुद्धिमानी का काम है, तो हम क्यों ना उस बात को जाने, निरअहंकार को। क्योंकि अहंकार होकर हमने कुछ पाया नहीं, केवल दुख, दर्द और पीड़ा के सिवा हमने कुछ पाया नहीं है इस संसार में। क्योंकि इस संसार के केंद्र में ये अहंकार था, ये मैं था, और उसको हजारों जगह से चोट पहुंचता था और वो दुखी हो जाता था। ऐसे ही दुख का भंडार उसने जमा करके आया है, और हमारे अचेतन मन में दुख का बहुत बड़ा विशाल भंडार है। तो उतना कष्ट पहुंचाया हमको इस अहंकार ने। तो इस अहंकार से बाहर तो आना ही है, यही मुक्ति है। सद्गुरु यही आपको शिक्षा देते हैं। इस अहंकार, ये नरक है, इसमें मत जियो, इसको आप त्याग दो। और कैसे त्यागेंगे? इसको जान करके ये है क्या, है ना। आपने इसको बहुत मूल्यवान माना था, इसलिए आपको इससे बाहर आना कठिन हो गया था। आपने ज़्यादा ही मूल्य इसको दिए थे। जैसे आपके जेब में एक धातु है और आपने उसको मान लिया है कि सोना है, तो आप क्या करोगे? उसका बहुत संरक्षण करोगे। बार बार आप जेब में हाथ डालोगे कि है कि नहीं, है कि नहीं, ये खो तो नहीं गया। तो इस तरह आप उसको वैल्यू देते रहोगे।
सोने, मगर बाद में आपको पता चला ये तो सोना नहीं है, तो सोने की चमक लगाई हुई एक बहुत सस्ती गहना है, तो फिर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे और आपको आपका हाथ उस जेब में बार बार नहीं जाएगा, खोया कि नहीं खोया, आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, आप उसको निकाल के फेंक दोगे, है। तो पहले जब आप इसको सोना मानते थे उस वक्त ये बहुत मुश्किल विषय था कि आप उसको फेंक दो, मगर अभी उसका फेंकना बहुत सहज ही हो गया। क्यों हो गया ये काम कि आपने पहले जाना नहीं था उसको क्या है और पीछे उसके बारे में आपने जाना, तो जानने के कारण ही ये घटना घट गई। तो ऐसे ही आपने अपने अहंकार को क्या है इसको एक बार जान लिया तो आपको पता होगा ये तो बहुत सस्ती चीज़ है और दुख देने वाली चीज़ है, ये सोना नहीं है। तो आप इसको वैल्यू देना बंद कर दोगे और ये आपके पास से ऐसे ही निकल जाएगी जैसे वो सस्ती धातु द्वारा निर्मित गहना थी। तो इसी तरह ये भी आपके पास से गिर जाएगा, मगर आप इसको गिरा नहीं सकोगे, अपने आप ही गिरेगी ये, आप इसको गिरा नहीं सकोगे। जैसे वो आदमी अगर वो सोना था तो वो गिरा नहीं सकता उसको, है ना। वो मानता रहता, जब तक है वो तब तक तो मानता ही रहेगा कि ये सोना है, तो तब तक तो वो गिरा नहीं सकता, है ना। तो अंतिम समय तक उसका गिरा नहीं है। और मगर जब गिरा तो उसको अब गिराना नहीं पड़ा, अपने आप गिर गया। तो अहंकार को भी गिरा नहीं सकते हम, जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक इसको वैल्यू देंगे, और जब तक वैल्यू देंगे तब तक इसको सोना मानेंगे हम, इसको हम नहीं गिराएंगे, तो ये गिर नहीं सकेगा। और जब आप इसको समझेंगे कि ये क्या है, ये अहंकार कैसे बना, ये झूठ है कि सत्य है, इसका स्वरूप क्या है, तो इसको आपने अच्छे से जांचा, समझा, बुझा, कुछ नहीं किया, केवल इसके अंदर प्रवेश किया और इसको जाना कि क्या है, और आपने पाया कि ये तो कुछ है नहीं, मिथ्या है, अनावश्यक चिंताएं द्वारा निर्मित एक पीड़ा का भोगना है। तो उसी वक्त आपके पास से ये गिर जाएगा अपने आप इससे दूर हट जाओगे, है। तो समझना है मित्रों, अहंकार को और अच्छे से समझ के इससे बाहर आना चाहते हैं और निरअहंकार की दशा कैसी होती है इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको मेरी प्राइवेट गाइडेड साधना की वीडियो मदद कर सकती हैं। तो वो वीडियो आप प्राप्त करने के लिए मुझे बात करें। मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो मित्रों, और मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने में अगर कोई मित्र कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो बहुत कृपा होगी, आप उसके लिए भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।